मेरा नाम संकेत भाटी है और मैं एक शारीरिक शिक्षक हूँ और इन 5 गांवों में से प्रभावित एक गांव का निवासी भी हूँ, जो पल्ला गांव से, जो मुख्यतः जो इस आंदोलन का केंद्र बना हुआ है। और हमारी मांग सरकार से या प्राधिकरण से यही है कि जो कानूनन हमें लाभ मिलने चाहिए वो हमें दिए जाएं। उसके अलावा हमारी ऐसी कोई मांग नहीं है कि जो सरकार हमें दे ना सके। हमारी मांग सिर्फ उतनी है कि 2013 भूमि अधिग्रहण बिल जो सरकार ने पास किया है उसी का अनुपालन करते हुए हमारी मांगों को मान लिया जाए, क्योंकि सरकार प्राधिकरण ने ना तो हमें रोजगार की व्यवस्था दी है, ना हमें 20% प्लॉट की व्यवस्था दी है, और ना ही जो उचित दर थी हमारे प्रति कर की, ना ही वो दी है। तो अनभिज्ञ कर दिया लोगों को इस कानून से। लोग जान नहीं पाए कि हुआ क्या है हमारे साथ। और पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे कम दर हमारी रखी गई है, जबकि हम सबसे समीपवर्ती ज़िले में राष्ट्रीय राजधानी के में हैं। उसके बावजूद हमें सबसे कम प्रति कर दिया जा रहा है। ना हमारे लिए रोजगार है, ना हमारे लिए पुनर्व्यवस्था है, किसी तरह की कोई सुविधा हमें नहीं दी गई है, ना ही हमारे गांवों का विकास हुआ है। लगभग आज आपकी अवस्था कितनी है? अ, मैं मेरी एज लगभग 29 साल है। आज से पहले आपको ये पता चला था कि आपकी ज़मीन नोएडा अथॉरिटी द्वारा कम पैसों से आपके बुजुर्गों से ले ली गई? देखो जी, मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि जो ज़मीनें ली गई वो हमें अंधेरे में रख के ली गई कि हम आपसे आपसी सहमति से ज़मीन ले रहे हैं, और आगे जो भी लाभ सरकार तय करेगी, जो आगे लोग ज़मीनें देंगे, जो लाभ उनके लिए तय होंगे वो लाभ हम आपको भी देंगे। ये हमसे वर्बली बोला गया। लोग झांसे में आ गए। उन्होंने विकास के लिए कि सरकार विकास करे, हम विकास में रोड़ा नहीं बनना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने अपने ज़मीन का क्रय विक्रय सीधे प्राधिकरण के साथ कर लिया, जबकि प्राधिकरण इसमें चोरी कर रहा है। किसानों से ज़मीनें लेकर प्राधिकरण दलाली का काम कर रहा है। वो इस प्रोजेक्ट के लिए ज़मीनें वहाँ DMIC DFFC को बेच रहा है, जबकि सीधे लाभ हमें वही मिलने चाहिए जो DMIC को वो बेच रहा है। जिस दरों पे बेच रहा है, सस्ती दरों पे लेकर वो महंगी दरों पे बेच रहा है, और किसान इससे अनभिज्ञ थे, इसलिए उन्होंने सीधे बैनामों से अपनी ज़मीनें दे दी। लेकिन फिर भी हमें कानून के लाभ मिलते हैं। कानून ये कहता है कि भूमि अधिग्रहण बिल हम पर भी लागू होता है, और इन्होंने जो है लॉ ही बाईपास कर दिया। सेंटर का लॉ हमारे प्राधिकरण ने बाईपास कर दिया, और ये लोग गुमराह करते हैं हमको कि ये तो हिस्टोरिकल चला रहा है। कभी कोई रेट बाजार दर हिस्टोरिकल होती है? समय के साथ साथ दरें भी बढ़ती हैं। आज ये जानकारी आपको किसके माध्यम से पता चली? देखो जी, ये जानकारी पहले तो मैं भाई हमारे जो नेतृत्व कर रहे हैं सुनील फौजी जी, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। सभी किसानों को उन्होंने जागरूक किया कि हमारा ये कानून हमें मिला हुआ है, अधिकार है हमारा कानूनी। उनके माध्यम से हम सभी जागरूक हुए हैं। और मैं भी एक शिक्षक हूँ, और इसलिए मैंने अभी अपने अधिकारों को पाने के लिए मैंने अभी ज्वाइनिंग भी नहीं करी है कि पहले अपने अधिकार ले लें, उसके बाद हम किसी और तरफ जाएंगे, क्योंकि ये पीड़ा है, कुंठा है पूरे समाज की। जितने भी लोग यहाँ इससे प्रभावित हैं, और अभी तो 5 ही गांव प्रभावित है, इसमें अब इन्होंने नए 20 गांव गौतम बुद्ध नगर के और ऐड कर लिए हैं, और 80 गांव बुलंदशहर से भी ऐड कर लिए हैं। सभी इस प्रोजेक्ट के लिए ज़मीनें ली जा रही हैं, लेकिन यहाँ प्राधिकरण हमको गुमराह कर रहा है कि जिनकी ज़मीनें सीधे बैनामों से ले ली गई हैं अब उन्हें आगे कोई लाभ नहीं दिया जाएगा। सुनील कुमार फौजी जो अभी तक भारतीय सेना में लगातार कार्यरत थे, जो आज अपनी सेवा समाप्त कर अपने घर में हैं, वो आज आपका इतना सहयोग कर रहे हैं, क्या आपको लगता है आगे आने वाले समय में आपके सुनील कुमार फौजी जी लगातार आपके साथ प्रयासरत रहेंगे अथवा नहीं? देखो जी, आज से पहले भी, अभी से नहीं, हम आज से पहले भी इन्हें देखते आ रहे हैं। कम से कम 12 से 14 साल हो गए इन्हें संघर्ष करते हुए किसानों के लिए। अब से पहले भी कई मुद्दों पे इन्होंने किसानों को जिताया है। जो उनके हक की बात थी, इलीगल नहीं लीगल, जो किसानों का बनता है, उन्होंने उनके हक दिलाए हैं पूरी सत्यनिष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ। तो पूरा क्षेत्र उनके साथ है, सभी किसान, माता, बुजुर्ग, बच्चे सभी उनके साथ हैं। उनके नेतृत्व पर किसी को कोई शंका नहीं है। वो पहले भी शिवनाडर यूनिवर्सिटी में, हाईटेक में और ईस्टर्न पेरिफेरल में भी किसानों को उनके हक दिलवा चुके हैं। तो पूरा किसान समाज उनके साथ खड़ा हुआ है। एक बार आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम संकेत भाटी है। देखिए, संकेत भाटी जी जो ग्रेटर नोएडा में इस वक्त रहने वाले व्यक्ति हैं,
इन्होंने एक सुनील कुमार फौजी जो कुछ समय पहले भारतीय सेना की सेवा भी की है और आज ये वापस आए हैं और अपने गांव के कुछ नवयुवकों को इतना इन पर विश्वास है, ये इस बात का वादा भी कर रहे हैं कि हमें इन पर पूरा विश्वास है और आने वाले समय में ये हमको कुछ उम्मीद दिलाएंगे और हमारी सहायता करेंगे। देखिए, एक बड़ी बात यह है कि भारतीय सेना की सेवा करके जो आज अपने गांव, अपने समाज की सेवा के लिए लगातार तत्पर है, आगे आने वाले समय में लोगों को इन पर कितना विश्वास है और ये कितना खरा उतरने का प्रयास करेंगे, ये आगे आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल सुनील कुमार फौजी लगातार अपने गांव और अन्य कई क्षेत्रों के लिए प्रयासरत हैं। प्रयास इनका है, होना या ना होना ये एक समय की बात है। कैमरामैन दीपिका के साथ दुष्यंत सक्सेना, ग्रेटर नोएडा।